हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है आपका, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट आपका डिसिप्लिन कोर्स या फिर हम कहें जो मेजर आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। थर्ड सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स का ये आपका एक सब्जेक्ट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, साथ के साथ सिलेबस को भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आप लोगों को किन चीजों पे स्टडी करनी है ताकि आप लोग एग्जाम में जो है अच्छा परफॉर्म कर पाए। बात करें हम लोग सिलेबस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल पीडीएफ है जो कि आपके कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस आप देख सकते हैं। यूनिट हम लोग बाद में कवर अप करते हुए चलेंगे, पहले हम देखते हैं कितने यूनिट है। तो यूनिट नंबर 1 है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें आप पूरा का पूरा ओवरव्यू जो है चैप्टर का वो लेंगे। ठीक है, ओवरव्यू का मतलब इसमें नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड ओवरव्यू ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क एंड रिटर्न, ये सारी चीजें आप यूनिट नंबर 1 में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 आती है आपकी, जिसमें कैपिटल, बजटिंग, डिसीजंस, मतलब आप लोग यहाँ पे डिसीजन से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कैपिटल बजटिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, कैश फ्लो एस्टिमेशन क्या होता है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग की कौन कौन सी है, फिर पे बैक पीरियड मेथड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड, ये सारी चीजें, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर, ये सब चीजें पढ़ेंगे आप। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आप ये पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। इन्हीं टॉपिक्स में से सिलेबस में से क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आप लोग एग्जाम से पहले कवर अप करके जाइए। यूनिट नंबर 3 आता है आपका, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको कौन जो कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सारी चीजें, फिर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, कॉस्ट ऑफ डेप्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कैपिटल से रिलेटेड चीजें। ठीक है, वेटेज एवरेज कैपिटल कॉस्ट जो कि WACC कहलाती है, या फिर इंक्रीमेंटल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें भी आएंगे, जिसमें थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज चीजें आ जाती है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका यूनिट नंबर 3 कंप्लीट। यहाँ पे यूनिट नंबर 4 आता है, जो कि है डिविडेंड डिसीजन। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ रिलेवेंस एंड इरेलेवेंस ऑफ डिविडेंड डिसीजन फॉर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन अप्रोच, फिर वॉल्टर मॉडल आ जाता है, गॉर्डन्स मॉडल आ जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी आ जाती है, ये सारी चीजें। इस वाले चैप्टर में आपको थ्योरी रिलेटेड चीजें ज्यादातर है। ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर दिए हुए जो थ्योरीज है या स्टेटमेंट्स है वो आपको पढ़नी है, समझनी है। ये हो जाता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 5 आता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन से रिलेटेड चीजें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिर ऑपरेटिंग एंड कैश साइकिल क्या होती है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, एस्टिमेशन, और रिवाइजेबल सॉरी रिसीवेबल मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होती है वो क्या होता है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 5 में। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है वो आपकी 5 है, जिसमें से पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बन के तैयार होगा। तो इन 5 यूनिट्स को आपको अच्छे से कवर अप करना है, इनमें बिल्कुल ढील नहीं देनी है। ठीक है, जो मैंने आपको टॉपिक यहाँ पे बताया, इन टॉपिक की जो ओवरव्यू होता है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे आपसे थ्योरेटिकल, और जो बाकी चीजें हैं वो सारे हम क्वेश्चन पेपर में देखेंगे। क्वेश्चन थ्योरी और न्यूमेरिकल रिलेटेड दोनों टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम आगे बढ़े क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि दिसंबर 2023 के एग्जाम थे उसमें आया था। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है ये वो है। इस क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जा सकता है, बाकी सारी चीजें। यूनिक पेपर कोड आपका ये रहा। ठीक है, सेम होगा आपका, आपके जो जो एडमिट कार्ड है उसमें दिया गया होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, जिसमें दिस पेपर कंटेन्स कंसिस्ट ऑफ 5 ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट, ऑल क्वेश्चन आपको 5 हो गए, पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 में से 5 में। ठीक है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, हर एक क्वेश्चन जो है आपका 18 नंबर का कम से कम पड़ेगा। 18 के आपको 5 जो क्वेश्चन है वो करने हैं। 90 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। आप सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है यहाँ पे आपको बताया गया है, और इंग्लिश और हिंदी एक लैंग्वेज में आप अपना पूरा आंसर जो है क्वेश्चन पेपर का वो लिख सकते हैं। तो ये हो जाती है बेसिक चीज। अब हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, जो कि A B पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे A और B पार्ट में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन डिवाइडेड है। B वाला पार्ट आपका 12 नंबर का है देखने पे, और A वाला जो पार्ट है वो आपका 6 नंबर
गए। तो 9 नंबर का वो सॉरी 18 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन एक ए की बात करते हैं। Explain the concept of profit maximization and wealth maximization. Which one of these is better optional guide for financing में फाइनेंस मैनेजर? ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दो चीजें पूछी गई हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये आपको बताना है। और इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है, ठीक है, बेटर ऑपरेशनल गाइड फॉर फाइनेंस मैनेजर के लिए इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है, आपको ये बताना है। ये थ्योरेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाले पार्ट में आप देखेंगे तो डिटरमाइन द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग, ठीक है। अब आपको यहाँ पे भाई जो क्वेश्चन रिलेटेड चीज है वो आपको यहाँ पे डिटरमाइन करनी है, निकालनी है। बुक वैल्यू वेट एंड मार्केट वैल्यू वेटेज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे चीजें जो है वो समझनी है। ये आपको बुक वैल्यू रिलेटेड चीजें बता दी गई हैं, ठीक है। रीसेंट मार्केट से रिलेटेड चीजें ये बताई गई हैं। अब आप ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड चीजें करनी होगी। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज यार यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल और दी गई है, जैसे कि .1 .2 .3 ये एक्स्ट्रा डिटेल है, ठीक है। अब जो चीजें आपको निकालनी है वो यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹2 per share. Anticipated growth rate is dividend 7%. The company pays its all earnings in form of dividends. Corporate tax is 30%. तो ये आपको चीज बताई गई है, ठीक है। बुक वैल्यू वेट आपको निकालना था, जो डिटरमाइन करना था, मतलब निकालना था। और मार्केट वैल्यू वेटेज आपको निकालनी थी, ठीक है, इन इन जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेसिस पर। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है। लगभग हर एक क्वेश्चन आपको और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा। तो चाहे तो आप ऊपर के 2 या 3 जो दिए गए हैं वो आपको कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ए में पूछा गया, एक्सप्लेन हाउ द स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शन हैज चेंज्ड ओवर टाइम। व्हाट रोल डज द फाइनेंस मैनेजर प्ले इन अ मॉडर्न टर्म फर्म, ठीक है। पहले तो आपको ये बताना है कि स्कोप क्या है, हाउ द स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शन हैज चेंज्ड। आज के टाइम में जो स्कोप है वो किस हिसाब से चेंज हो चुका है। उसके बाद जो फाइनेंस मैनेजर है आज की टाइम में वो किस प्रकार का रोल प्ले करता है किसी मॉडर्न फर्म में। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। बी वाला पार्ट आता है, यहाँ पे फिर से आपको एक कंपनी से रिलेटेड डेटा दे दिया गया है, ये वाली सारी चीजें, ठीक है। उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं और आपको ये 12 नंबर का क्वेश्चन दे दिया गया है। ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। क्या निकालना है कि presently debentures are being traded at 94% preference share at per and equity shares at ₹30 per share. Find out, अब आपको यहाँ से निकालना है, find out the weightage average cost of capital based on book value weight and market value weight. आपको ये सारी चीजें निकालनी है। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बनता है, यहाँ पे ए वाले पार्ट पे पूछा गया है, स्टेटमेंट दी गई है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज रिसोर्टेड टू विद अ व्यू टू डिक्रीज ईपीएस। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है जो कि मैंने आपको पढ़ के बताई। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। बी वाला पार्ट आपका आता है, यहाँ पे फिर से कंपनी से रिलेटेड डेटा दिया गया है, ठीक है। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे डेटा दिया गया, आप देख सकते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना ये आपको देखने को मिलेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। समझ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। तो सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पे आपको एक ही पन्ने पे दे दिया गया है, ये सारा का सारा डेटा है, ठीक है। और आखिर में जो आपको निकालना होगा वो इसके अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका, ये देखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के और वाले पार्ट आता है, जिसमें ए में आपसे पूछा गया है स्टेटमेंट के तौर पे कि कैश फ्लो ऑफ डिफरेंट पीरियड्स इज एब्सोल्यूट टर्म और इनकम्पेटेबल, ठीक है, इनकम्पेरेबल। एक्सप्लेन द रीजन एंड हाउ दे कैन मेड बी कंपेरेबल। ये आपको यहाँ पे बताना है। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कि भाई एक स्टेटमेंट क्या है कि भाई कैश फ्लो ऑफ डिफरेंट पीरियड, अलग अलग टाइम पीरियड का जो कैश फ्लो है, ठीक है, वो एक टर्म में इनकम्पेरेबल है, मतलब हम उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपको ये बताना है कि इसका रीजन क्या है और हम इसको किस प्रकार से कंपेरेबल, मतलब कंपेयर करने लायक बना सकते हैं, किस तरीके से ये आपको बताना है। बी वाला पार्ट आपका ये हो जाता है, कंपनी से रिलेटेड डाटा दिया गया। तो आप समझिए कि क्वेश्चन नंबर, कोई भी क्वेश्चन होगा उसका पहला क्वेश्चन जो ए वाला पार्ट होगा वो आपको थ्योरेटिकल देखने को मिलेगा और बी वाला पार्ट आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें पहला पार्ट थ्योरेटिकल है, जिसमें आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, और बी वाला पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंपनी से रिलेटेड डेटा दिया गया, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, ARR, एनपीवी ऑफ 10% डिस्काउंट रेट और IRR, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो 4 4 नंबर की कैलकुलेशन यहाँ पे लगभग आपकी होगी, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये फिर से आपका ए वाला पार्ट जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड है, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द पे बैक पीरियड इज मोर अब मेथड इज लिक्विडिटी रेदर देन प्रॉफिटेबिलिटी। ये एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट में क्या है कि एग्जामाइन द स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग पे बैक पीरियड मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का जो पे बैक पीरियड है उसके मेथड को एक्सप्लेन करती है ये स्टेटमेंट। तो आपको ये एग्जामाइन करना है और बताना है उसके बारे में। ठीक है, तो ये ए वाला पार्ट हो जाता है। बी वाला पार्ट आपका फिर से यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको भाई पी क्यू आर लिमिटेड रिलेटेड चीज जो डेटा है वो दिया गया है, कंपनी से रिलेटेड डेटा। ठीक है, और यहाँ पे चीजें बताई गई हैं, आप कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द प्रेजेंट प्राइस ऑफ शेयर एंड द वैल्यू ऑफ फर्म यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। फिर इन द ऑप्टिमिज्म पे आउट रेशियो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्म एट द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। ठीक है, ये तीसरा और ये चौथा आपसे पूछा गया है। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़े और वाले ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पे ए वाला पार्ट आ जाता है जो कि आपका फिर से थ्योरी बेस्ड है। क्या क्या पूछा गया है कि व्हाई डू वी व्हाई डू वी फोकस ऑन कैश फ्लो रेदर देन ऑन प्रॉफिट while evaluating capital budgeting decisions। हम कैश फ्लो की तरफ ज्यादा जो है फोकस क्यों करते हैं प्रॉफिट बनाने के मुकाबले। ठीक है, वाइल इवेल्युएटिंग, जब हम इवेल्युएट करते हैं किसको, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के रिलेटेड। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं फिर से बी वाले पार्ट में। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है आपका। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो चीजें पूछी गई हैं वो आपको निकालनी है। एक दो ये चीज आपको निकालनी है। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आ जाते हैं। ए वाले पार्ट में क्या पूछा गया, हाउ डज गॉर्डन्स मॉडल डिफर फ्रॉम वॉल्टर्स मॉडल टू रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड्स। ये आपको बताना है जो गॉर्डन्स मॉडल है वो वॉल्टर मॉडल से किस प्रकार अलग है, रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड जो डिविडेंड्स है उससे जब रिलेवेंस होता है तब। डिस्कस देयर सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज भी आपको बतानी है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। बी वाला पार्ट आपका फिर से एक कंपनी बेस्ड डेटा दिया गया है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये आपको कंपनी का बेस्ड डेटा दिया गया है, ये निकालनी है आपको चीजें। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। और वाला ऑप्शन आता है, फिर यहाँ पे आपको राइट शॉर्ट नोट ऑन टॉपिक्स। यहाँ पे टॉपिक दे दिए गए हैं, दो टॉपिक हैं, स्टॉक स्प्लिट और स्क्रिप्ट डिविडेंड। ये आपको दिया गया है, हर एक टॉपिक आपका 3-3 नंबर का है। ठीक है, ये हो जाता है आपका। फिर बी वाला पार्ट आ जाता है, थियोरेटिकल वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ये यहाँ पे आपको डेटा दिया गया है। ठीक है, ये भी डेटा दिया गया है और ये सारी चीज। अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड जो चीजें आगे पूछी गई हैं वो आपको निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रोविजंस ऑफ 10% फॉर कंटिंजेंस एक्सपेक्ट कैश। ठीक है, 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ये आपको जो डेटा दिया गया, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको एक बार पढ़िएगा, समझिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, देन आप इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें ए में आपसे पूछा गया डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग क्रेडिट पीरियड बाय फर्म। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। बी वाले में पूछा गया डिस्कस वेरियस अप्रोचेस ऑफ फाइनेंसिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ये आपका 6 नंबर का हो जाता है। फिर तीसरे में पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल से आपका क्या मतलब है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट इन असेसिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट टू अ फर्म। ये पूछा गया है 6 नंबर का। ठीक है, और वाला ऑप्शन आ जाता है। तो ऊपर 3 चीजें पूछी गई हैं और यहाँ पे सीधा 18 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, ये आपको कंपनी से रिलेटेड डेटा दिया गया है। यहाँ पे आपको टेबल भी दी गई है कंपनी से रिलेटेड, और जो आपको चीजें निकालनी है वो यहाँ आगे पूछी गई है। ठीक है, ये पहला हो जाता है, ये दूसरा, ये तीसरा। सजेस्ट विच प्लान हैज बीन मोर फाइनेंशियल रिस्क। इनमें से कौन सा प्लान जो है ऊपर जो मैंने आपको बताया, इनमें से कौन सा प्लान है जो कि ज्यादातर फाइनेंशियल रिस्क को बताता है। हैज बिन मोर फाइनेंशियल रिस्क, किसमें ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क है। तो ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दिखा देता हूँ, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका का और खा हो जाता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। 12 नंबर का आपका हो जाता है। फिर अथवा वाला ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें का और खा ये कंपनी से रिलेटेड डेटा दिया गया है आपको। फिर आगे बढ़े तो का खा ये आगे आते हैं। ठीक है, तो ये डेटा दिया गया, अथवा वाला ऑप्शन आ जाता है। तो इसमें ए और बी ये जो दिया गया है ये हो जाता है। कंपनी से रिलेटेड डेटा ये है। फिर तीसरे नंबर पे क्वेश्चन में का और खा आप आगे आएंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पूरे इंग्लिश में मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो आप लोग इनको ऊपर के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग ये समझिएगा, ये का वाला हो जाता है, ये वाला आपका खा वाला हो जाता है। ठीक है, ये कंपनी का डेटा दिया गया है। ये अथवा वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका शॉर्ट टिप्पणी, ये जो टॉपिक है इनके ऊपर शॉर्ट टिप्पणी आपको लिखनी है, ये हो जाता है बी वाला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जिसके में का खा और खा ये 3 चीजें पूछी गई थी। ठीक है, फिर अथवा में अगर आप देखेंगे तो पूरा ही एक 18 नंबर का क्वेश्चन बना दिया गया था, ये वाला क्वेश्चन,
जो कि आपका पूरा का पूरा 18 नंबर का है। एक क्वेश्चन है जिसके आपको आखिर में जो चीज़ें निकालनी है वो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है? कौन-सा प्लान जो है योजना है वित्तीय जोखिम किसमें अधिक है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है? तो ये हो जाता है आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो थर्ड सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर था। हमने यहाँ पे आपको बताया विद सिलेबस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। थर्ड सेमेस्टर के और भी हमने सब्जेक्ट्स आपके लिए प्रोवाइड करे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।